नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में सरकार द्वारा ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व परीक्षण आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार का एक्शन। जिस आयोग की रिपोर्ट के नाम पर सरकार पंचायत राज और नगरपालिकाओं के चुनाव टाल रही थी, पिछले दिनों हाईकोर्ट के दखल के बाद उस रिपोर्ट को तुरंत लिया गया और उस रिपोर्ट को लेने के बाद चुनाव की सूचना जारी कर दी गई और चुनाव की सूचना में अब तो आरक्षण की पहले चरण की लॉटरी भी निकाल दी गई। 13 तारीख को निकाली गई इस लॉटरी में जो 309 नगर निकाय हैं उनका फैसला हुआ है और 41 जिला परिषदों का फैसला हुआ है। विसंगति जो है वो दोनों जगह खुलकर सामने आई है और 309 नगरपालिकाओं में ओबीसी का आरक्षण जो 21% उन्हें मिलता है वो 19.4% दिया गया है। ये कटौती जो है ये ओबीसी में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की जो चर्चा थी, आयोग की जो सिफारिशें थी उसके बाद हुई है, क्योंकि आयोग ने जिस प्रकार की रिपोर्ट दी उस पर राजस्थान की जनता में ओबीसी में आने वाली जातियों के संगठनों को और जातियों को भरोसा नहीं है। फिर भी सरकार ने रिपोर्ट ली है और उसके आरक्षण में यह कटौती की है। अफसोस की बात तो यह है कि राजस्थान में 10 नगर निगम हैं और उन 10 नगर निगमों में से एक में भी एससी, एसटी और ओबीसी को अवसर देने की कोशिश नहीं की गई है। ओबीसी महिला कोटा में एक अवसर जरूर है, लेकिन एससी, एसटी को पूरी तरह दूर कर दिया गया है। और जिस प्रकार का उनका लॉजिक और तर्क है वो इस बात का संकेत है कि सरकार एससी, एसटी और ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का परीक्षण करने के लिए आयोग नहीं बनाई थी, बल्कि उनका प्रतिनिधित्व घटाए कैसे उसके प्रयोग की दिशा में यह काम होता दिख रहा है। जिला परिषद में भी जिस प्रकार का रिजर्वेशन 41 में से 5 सीटें मात्र ओबीसी को दी गई हैं, ये भी ओबीसी प्रतिनिधित्व को कम करने का ही खेल है। तो फिर राजस्थान में ये आयोग बना करके और ये सारा खेल करके सरकार क्या संदेश देना चाहती थी, और ओबीसी की जो जातियां इस सारे में बड़ी संख्या में संगठित हो रही हैं, चर्चा कर रही हैं, उन जातियों के लिए सरकार ने क्या संदेश दिया है। सरकार कुल मिलाकर इस बिल से सांप को जो बाहर लेकर आई, आयोग के नाम पर जो पिटारा खोला गया और ये 2-4-6 महीने कुछ लोगों को प्रदेश में घुमाया गया और फिर जो डाटाबेस तैयार किया गया वो डाटाबेस भी संदिग्ध नजर आता है। विपक्ष सहित सारे जातिगत संगठन उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे रावना राजपूत हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे अन्य समाज हो, सबको इसके पीछे सरकार की मंशा पर संदेह नजर आ रहा है। और अब जबकि विधानसभा शुरू होने वाली है मानसून सत्र में, उससे पहले ये जो लॉटरी आई है 18 तारीख 17 तारीख को दूसरी लॉटरी आ जाएगी, नीचे पंचायतों की और सरपंचों की, पंचायत समितियों की लॉटरी भी आ जाएंगी। लेकिन एक बात सोचने की और विचार करने की है कि ओबीसी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बातें कि 92 जातियां हैं और 11 जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है, बाकी सब इक्के दुक्के रहते हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं है। इस सब के पीछे या तो सरकार ने आधे अधूरे मन से सर्वे कराया है, ओबीसी आयोग ने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से नहीं किया है। दूसरी बात, जनसंख्या के आंकड़ों का आंकलन जो है वो भी पक्षपातपूर्ण और दोषपूर्ण नजर आता है। हर किसी को इस पर आपत्ति है। इस सारे विषय में राजस्थान भर के जो जातिगत संगठनों के, विशेषकर ओबीसी जातियों के संगठनों के लोग हैं वो अब लामबंद भी होंगे। और इस सारे विषय में जाट महासभा ने तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, बाकी भी सारी महासभाएं चिट्ठी लिखेंगी, आपस में मंत्रणा भी करेंगी और सरकार के इस खेल को बेनकाब भी करेंगी। और सरकार को इसमें जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश, अगड़ी जातियों को लाभ देने की कोशिश थी, यूजीसी रोल बैक को मैनेज करने की कोशिश है, वो सारी सजाएं इसमें से निकल कर आएंगी, ये तय है। तो इसलिए ओबीसी के सभी जातियों के संगठन जो हैं इस सारे विषय में जल्दी से जल्दी एक मंच पर आएंगे, साझा प्रेस वार्ता करेंगे और सरकार को बताएंगे कि आप अपनी मर्जी से नहीं, कानून के दायरे में ही काम करेंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। आने वाले समय में इस विषय पर और चर्चा आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए ITV राजस्थान। नमस्कार।